हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। और आज एक्चुअली मैं कराने वाला हूँ कुछ सिनोनिम्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और अगर आप डेफिनेटली इसे पूरा करते हो इस वीडियो को, तो आप पाओगे कि आपको कहीं ना कहीं जिस भी एग्ज़ाम को अगर देने जा रहे हो, जैसे अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ 2 एग्ज़ाम के लिए। एक तो यूपी पीसीएल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। दूसरा है आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। अगर आप ये दोनों के लिए वीडियो देख सकते हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा देखना फुल तरीके से ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। ये तो रहा मेरा एडवर्टाइजमेंट। फिलहाल मैं समझाता हूँ ग्रेडियोर। ग्रेडियोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेट, इंप्रेसिव। ये मैं इंप्रेसिव लिख देता हूँ। इम्प्रेसिव, जो दिखावट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत इम्प्रेस, देखते ही इम्प्रेस हो जाते हैं, इसे ग्रैंडियोर बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम की बात देखते हैं क्या है। मैग्निफिशियंस, बिल्कुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका भी मतलब बहुत ही सुंदर होता है। एडमायरेशन का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। हैप्पीनेस जानते ही हो। अ का मतलब होता है कि एकदम अजीब, जिसमें विस्मयपूर्ण फीलिंग आ जाती है। कौन सी फीलिंग आ जाती है? विस्मयपूर्ण, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं स्लाइट फियर, फीलिंग ऑफ स्लाइट फियर। यहां मैं लिख देता हूं, फीलिंग ऑफ स्लाइट फियर, ठीक है। क्लियर हो गया सारा के सारा? यानी कि अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा वर्ड है इंसेप्शन। क्या है? इंसेप्शन। अगर आपके अंदर थोड़ा जज्बा है करने का, तो बताइए क्या मतलब होता है इंसेप्शन का। ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना। क्या होना? शुरुआत होना, यानी कि बिगिनिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? इनिशियल का मतलब शुरुआत का, शुरुआत का, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं शुरू किया, तो इसका स्टार्टिंग का जो पोर्शन होगा वो इनिशियल होगा। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई है। ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं ना, जब आप मैथ पढ़ते हो तो वहां पे ये 2 ओरिजिन पॉइंट होते हैं ना, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई चीज की शुरुआत करना, यानी कि पहल, ठीक है, या स्टार्टअप बोल सकते हैं, ठीक है, स्टार्टअप, इनिशिएटिव, ठीक है। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? शुरू करना, ठीक है, शुरुआत, दोनों बोला जा सकता है। तो बिगनिंग, यानी कि बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलोजल। कोलोजल क्या होता है एक्चुअली? कोलोजल की मैं बात करूं, वो ह्यूज या बहुत बड़ा होना। क्या? ह्यूज या फिर बहुत बड़ा होना। आप दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो इसके लिए? बिग, बिल्कुल बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हैं? इनॉर्मस, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई बर्ड दिखाई दे रहा है आपको बहुत ही बड़ा? इनॉर्मस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी कि इनॉर्मस मैंने बोल दिया। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या? कोलोजल, यानी कि बहुत बड़ा होना, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब क्या? एनर्जेटिक, जिसमें उत्साह हो किसी काम को करने के लिए। विगोरस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और फेमस का मतलब क्या होता है? ये दोनों ही वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विगोरस की बात करूं मैं, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव होना। क्या होना? यहां लिख देता हूं मैं, वेरी एक्टिव, ठीक है। आप स्टडी के लिए अपनी कितने विगोरस हो? एनर्जेटिक, ठीक है। तो एनर्जेटिक और विगोरस दोनों सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। फेमस की मत बात करूं तो ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी जानते हैं फेमस का मतलब क्या होता है। फिलहाल अगर मैं बात कर रहा था कोलोजल की, कोलोजल का मतलब बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं, कई बार कई जगह पूछा गया है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बता दूं मैं, विरोधाभासी, विरोधाभासी, ठीक है। भाषी, ये गलत लग गया भाई, तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। विरोधाभासी, ठीक है, ये हो गया आपका भाव बन गया। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन का मतलब पहले बता दूं। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न होता है, यानी कि हम कोई क्वेश्चन जवाब तलब करते हैं, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। पजल, पजल का मतलब किसी भी चीज़ में परेशान होना, अटकना। क्या होना? परेशान होना, अटकना।
और क्या बोल सकते हो आप, परेशान होना, अटकना, या कोई समस्या होना, क्या होना, समस्या होना, ठीक है। या फिर आप गेम के लिए भी बोल सकते हो, गेम एक समस्या ही तो है, हम गेम प्ले करते हैं, ठीक है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट अंडर इन सरकमस्टांसेस। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक सिचुएशन, जो विरोधाभास की बात कर रहा हूँ, सिचुएशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पैराडाइज क्या होता है सर, बात करोगे एक परफेक्ट प्लेस वियर पीपल आर सेट टू गो, यानी कि ए परफेक्ट प्लेस जहां लोग जाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, जाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, जहां क्या कहते हैं, मरने के बाद जाने की कोशिश करते हैं कि जाते हैं, यानी कि स्वर्ग बोला जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और चैलेंज का क्या मतलब होता है, चैलेंज का मतलब किसी को चैलेंज करना, चैलेंज पोज करना, ठीक है। तो चैलेंज तो जानते ही हो आप, मैं लिख सकता हूँ आ न्यू डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन होता है। अब बात आती है कि पैराडॉक्स क्या होता है। एक सिचुएशन ऐसी होती है जो विरोधाभास करती है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, गेम यानी कि पजल, ठीक है, पजल इज योर आंसर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोलाइफरेट, प्रोलाइफरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है, यानी कि इंक्रीज होना, क्या होना, इंक्रीज होना। प्रोग्रेस का मतलब होता है किसी में तरक्की करना, बढ़ना नहीं होता, तरक्की करना, अलग सेंस में, सक्सेसफुल सेंस में। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी में पाबंदी होना, ठीक है। स्टुपलेट एक होता है रिप्रोड्यूस, दो वर्ड अब, ठीक है, ठीक है। तो स्टुपलेट की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है कि गारंटी देना, क्या देना, गारंटी देना, या फिर बोलना कि ये काम पक्का होगा, ठीक है। टू स्टेट क्लियरली, टू स्टेट क्लियरली, क्या करना, क्लियरली समथिंग कैन बी डन, समथिंग यहाँ लिख देता हूँ, कैन बी डन, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, ये स्टिपुलेट करना, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ के बढ़ाना, प्रोड्यूस करना, बढ़ाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोलाइफरेट का मतलब प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब निंदा करना, क्या करना, निंदा करना, किसी के बारे में मतलब कहना कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्या हो सकता है, क्रिटिसाइज करना, यानी कि बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन इज योर आंसर। इसका मतलब भी सेम क्या होता है, निंदा करना। अप्रिशिएट का मतलब किसी की तारीफ करना, क्या करना, तारीफ करना, ठीक है। ब्लेम का मतलब किसी पे ब्लेम लगाना, यानी दोष लगाना, दोष लगाना। एक होता है एब्यूज का मतलब, ये तो बच्चा बच्चा जानता है एब्यूज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा है। डिलीजेंट का क्या मतलब, मेहनती, क्या होता है, मेहनती होना, ठीक है। अच्छा नहीं लिखा है, इसे रब करते हैं और ठीक है, ठीक है, मेहनती होना। नेक्स्ट पे देखें क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। इंडिफरेंट का मतलब होता है, इंडिफरेंट का मतलब होता है जो फील ना कर सके, नॉट एबल टू फील, ठीक है, क्यों, नॉट एबल टू फील हैप्पीनेस एंड सैडनेस। नेक्स्ट देखें इंटेलिजेंट, तो ये तो जानते ही हो सभी कि इसका तो मतलब इंटेलिजेंट होता है, होशियार होना होता है। एनर्जेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना या फिर एक्टिव होना, ठीक है, ओके डन। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का क्या मतलब है, कंटेम्पलेशन का मतलब है किसी बात पे ज़्यादा सोचना या ब्रूड करना, आप बोल सकते हो, ठीक है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन किसी चीज़ को ले करना है, मैं इसको ऐसे कंसिडर नहीं करता, गुड ये बेकार ही है मेरे लिए, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो कंसिडरेशन तो किसी को मानना होता है, सोचना है किसी के बारे में, बट डीपली नहीं। मेडिटेशन, बिल्कुल ऑप्शन बी इज योर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेशन का क्या मतलब, तो दो वर्ड है हमारे पास। देखो डेलिब्रेशन का मतलब होता है पेन ही गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे ध्यान करना, ठीक है, या विचार विमर्श करना, विचार, ठीक है, विचार विमर्श करना, लेकिन डीपली नहीं, ऐसे नॉर्मली, ठीक है। और नेक्स्ट ये देखिए स्पेकुलेशन क्या होता है। स्पेकुलेशन का मतलब किसी पे परिकल्पना करना कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, वो स्पेकुलेशन है कि विचार, किसी के विचार मतलब किसी के लिए कैसे हैं, ठीक है, सोचना फ्यूचर पहले से ही, तो वो क्या हो जाता है स्पेकुलेशन। डेलिब्रेशन मतलब ध्यान करना, विचार विमर्श करना होता है। मेडिटेशन ब्रूड करना यानी कंटेम्पलेशन होता है। और कंसिडरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप कैसे ले रहे हो, मैं इसको अच्छा कंसिडर कर रहा हूँ या बुरा कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एडल्टेशन, एडुलेशन, ठीक है, एड्यूलेशन बहुत बार पूछा गया ये वर्ड। आई होप सो कि ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा, तैयारी कर रहा होगा। तो इसका मतलब है चापलूस। क्या होता है चापलूस। अच्छा चापलूस तो ड्यूरेशन का मतलब किसी एक टाइम देना, ड्यूरिंग, मैं ड्यूरिंग भी कर सकता हूँ इसके लिए, मतलब एक लंबा समय। आर्गुमेंट का मतलब बहस करना होता है। फ्लैटरी का मतलब चापलूस, किसी की फ्लैटरी करते हैं ना, वो चापलूस कहलाता है, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन इज योर आंसर। इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई किसी विद्यालय को भी बोला जा सकता है और किसी जगह को भी बोला जा सकता है जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, और फिर लॉ ऑर्डर फॉलो किया जाता है, वो आपका क्या होता है इंस्टीट्यूशन हो जाता है, एक अपना इंस्टीट्यूशन होना, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, एक वर्ड बहुत ही अच्छा है इनफिचुएशन। इनफैचुएशन क्या मतलब होता है इनफैचुएशन, कभी सुना है आपने, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है किसी बात का दीवानापन, दीवानापन होना, मतलब इनफैचुएशन फॉर द स्टडी, इनफैचुएशन फॉर द जॉब, एक दीवानापन हो रहा है। तो अब देखिए इमोशन का क्या मतलब, तो इमोशन तो आप जानते हो सबसे पहले क्या होता है इमोशन का मतलब। इमोशन का मतलब होता है आपकी फीलिंग्स, सिंपल सी बात है, इनर फीलिंग। अगर मैं बात करूँ, पैशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के पैशनेट होना, ठीक है, क्लियर हो गया, पैशनेट। अगर मैं बात करूँ इसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, या फिर बोल सकते हैं दीवानापन होना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं दीवानापन, ठीक है, क्लियर हो गया। इमेजिनेशन मतलब कल्पना ही होता है, सभी जानते हैं इमेजिनेशन का मतलब। कंपैशन का मतलब दया होता है, क्या होता है दया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है इसका मतलब, बी ऑप्शन इज योर आंसर। यानी कि इन्फैचुएशन का अगर मैं बात करूँ सिनोनिम क्या होगा, वो पैशन हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड थे, आपने 10 वर्ड मैंने लिए हैं 10 इंटू 4, यानी कि आज मैंने आपको सिखाया 40 वर्ड। अगर ये 40 वर्ड आपने लिखे हैं, ठीक है, और आपने लिखने के साथ साथ आपने इनकी प्रैक्टिस की, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करती है, आपको परफेक्ट बनाती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप इनको एग्जीक्यूट करते हो, अच्छे से याद करते हो, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बस आपको करना सिर्फ ये है कि चैनल को लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि यार माना कि कुछ भी है, मेहनत तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। आप शेयर करो या ना करो, लेकिन लाइक कर दोगे। आप जितना लाइक करोगे, और आप लिख लिया करो वर्ड को, ठीक है। लिखने से होगा यूँ कि आपको वो रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। क्या करने में, रिकॉल करने में क्वेश्चंस को या वर्ड को, ठीक है, बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ब्रूड करें, कंटेम्पलेशन करें, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।